सीधे जा रही हूं पहले रूपा गांगुली जी के पास। बीजेपी की नेत्री हैं, बंगाल से आती हैं। रूपा जी, बहुत स्वागत आपका महाभारत में, रिपब्लिक भारत पर। मैं आपसे सीधे, आज बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने परेशान कर दिया है और उन तस्वीरों का सार ये है, चाहे वो हमारे रिपोर्टर की गिरफ्तारी हो, चाहे संदेश खाली की महिलाओं की जो आप बीती है, जिस पर पूरी तरह से पर्दा डाल चुकी है ममता बनर्जी, ना बोल रही है ना देख रही हो। सो क्या पश्चिम बंगाल में आपको लग रहा है कि अब एक जनता की आवाज ही इसका एक निर्णय देगी कि वहां पर अब सरकार कैसे चलनी चाहिए, उन्हें ममता चाहिए कि नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सरकार लोगों को लोग तभी चुन के देते हैं। पूरे भारत में लोग चुन के सरकार बना रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एकमात्र जगह है जहां ये लोग टीएमसी पहले सीटें भी वही करते थे, खुद ही छप्पा लगवा के खुद ही जीतते थे। जनता ने बहुत साल तक कई जगह है पश्चिम बंगाल में जहाँ पे वोट ही नहीं दिया। अब जब वोट ही नहीं दिया तो क्या सरकार उनके मत से तो बना नहीं, ये तो साफ जाहिर है। और उनके कुछ लोग तो है ममता बनर्जी जी के, मुख्यमंत्री के, उनके कुछ ताबेदार लोग हैं जो उनको हमेशा जिताते रहते हैं। सवाल ये है कि वो जीतने के बाद अपने ही राज्य के अपने ही लोगों पर ये अत्याचार करती है, करवाती है, देखती है, मानती है और कुछ नहीं करती है। बस आंखों में अपना पट्टी लगा दी है और बाकी इधर उधर की बात करके इतनी गहराई और इम्पोर्टेंट विषय को भी वो दबाने की कोशिश करती है। इसमें भी वो उसको पॉलिटिक्स से दिखता है। रूपा जी, ये पट्टी उतरेगी कैसे? आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूं, और वहां पर महिलाओं की जो आप बीती है वो सुनने के बाद भी एक जांच नहीं, वहां शाहजहां शेख को पकड़ने की एक कोशिश नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वहां पश्चिम बंगाल में अगर वो महिलाएं आकर बता रही हैं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, एक महिला की ममता नहीं जाग रही उसमें? रूपा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आप मुझे ये बताइए जी, ये पश्चिम बंगाल ऐसा ही राज्य है जहाँ पे प्रेस को गला घोट के रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, पहली बार नहीं है। मैं आप लोग को ये बार बार कह रही हूँ, पहली बार नहीं है। ये प्रेस को पकड़ के मारते हैं एक एक इलेक्शन में, उनके कैमरा छीन लेते हैं, उनको बहुत बुरी तरह हैरेस करते हैं और फॉल्स केस दिया जाता है। मैं आपके जरिए, एक इंसान होने के नाते आपके जरिए मांग कर रही हूँ, देश भर के जनता को आप लोग सब मिलकर मांगो राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन मांगो, सब मिलकर मांगो। वहां महिलाएं सड़क पर उतरकर कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है। आपको लग रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि आप बीजेपी की नेत्री हैं, पिछली बार मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं, हालांकि ये सामाजिक न्याय का सवाल है, लेकिन क्या वहां पर आपको लग रहा है आप लोगों की पार्टी के लिए, क्या संदेश खाली के चलते आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीति करनी चाहिए, लेकिन पिछली बार जनता ने जब आपको 18 सीटें दी हैं, इस बार आपको लोकसभा चुनावों में लग रहा है कि तस्वीर बदलेगी? देखो, चुनाव की बात बाद में करेंगे, बाद में चुनाव की बात करेंगे, कितने सीट आएंगे कितने सीट नहीं आएंगे ये अभी का विषय नहीं है। विषय यही है कि पश्चिम बंगाल की ये स्थिति कैसे, कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ये क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं बनेगा, क्यों हम लोगों का जीने का हक कोई नहीं दे सकता। भारत के संविधान में ये दिया हुआ है, ये अधिकार दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जब कोई स्टेट रोग स्टेट हो जाता है, खराब गंदगी स्टेट हो जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं चलता है, कोई संविधान के अनुसार काम नहीं होता है, वहां क्या हमको जीने का अधिकार है या नहीं? क्या हम भारतवासी नहीं है? मैं सालों से ये बात कह जा रही हूँ, क्या हम भारतवासी नहीं है कि हमको हमारे हाथ पैर काट के हमको वहां फेंक दिया गया है? सरकार बदले ना बदले वो दूसरी बात है, हम लोगों की जिंदगी का रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? रूपा जी, आप जो बात कह रही हैं, हमारा रिपोर्टर जिसे गिरफ्तार वहां पर किया गया, जिसको गिरफ्तार करना चाहिए रूपा जी, शाहजहां शेख, वो कहां है ये पुलिस को नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है, हाईकोर्ट फटकार लगा रही है।
और जो काम कर रहा है उसको सलाखों के पीछे डाल दिया आपने। सबको पता है शाहजहां शेख कहाँ पे है, सबको पता है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को पता है, उनके पुलिस को सबको पता है, वहां के लोकल लोगों को सबको पता है। वो समय दे रहे कि उनको भगाने के मौका देने के लिए, तो बुला लीजिए, देश के सारे लोगों को बुलाना चाहिए, सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पश्चिम बंगाल में लगा देना चाहिए। सामने लाइए, कहाँ है शाहजहां शेख? सरकार से पूछा है आपने, क्या किया इतने दिनों में? मुख्यमंत्री को लाना चाहिए ना सामने। मुख्यमंत्री की पार्टी के तो लीडर नेता है वो, मुख्यमंत्री को बोलना नहीं चाहिए। इतना 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 मतलब ऑनेस्टी नहीं है इस औरत इन लेडी में। चीफ मिनिस्टर है, एक लेडी होने के नाते उनके राज्य में, उनके एक जिला में इस तरह की घटना घट रही है, महिलाएं इतने बड़े बड़े कंप्लेन कर रहे हैं, इतने सम्मानहानि कर रहे हैं, उसके ऊपर से वो रिपोर्टिंग करने के लिए गया तो एक जर्नलिस्ट को आप पकड़ के उसको ले जाते हो, अरेस्ट कराते हो। रूपा जी, मैं उम्मीद कर रही हूं मुख्यमंत्री के ये शासन को तुरंत प्रेसिडेंट रूल करना चाहिए वहां पे, ताकि लोग जिए, लोग एक बार जिए। वोट तो बाद की बात है, वोट की बात यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वोट पे क्या रिजल्ट आएगा। बहुत बड़ी बात रूपा गांगुली कर रही हैं, वो कह रही है कि पहले लोग जिए उसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संदेश खाली में जिस तरह का जीवन रहा उसे जीना कहां कहा जा सकता है। रूपा गांगुली जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता भारती घोष जी जुड़ रही है, ममता कालिजी स्टूडियो में है, डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता, संजय मिश्रा जी स्टूडियो में है, संजय सरकार जी राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी कर पक्ष रखते हैं, अनिर्बान बैनर्जी कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे सबसे पहले संजय सरकार जी आपसे पूछ रही हूं, जीने की जरूरत है, रूपा गांगुली ने कहा, आप लोगों ने वो भी नहीं वहां पर महिलाओं को करने दिया, वो जी भी नहीं पा रही थी अपनी जिंदगी। ईडी का वहां पर जांच के लिए पहुंची, वहां पर हिंसा हुई, शाहजहां शेख फरार हुआ तो महिलाओं ने हिम्मत करके अपना मुंह खोला, वरना पता भी नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा था। और क्या कर रहे हैं आप, उसकी तो बानगी कल दिख गई जो हमारे रिपोर्टर के साथ हुआ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रूपा गांगुली खुद ही बच्चे चोरी केस में जलपाईगुड़ी में खुद ही शामिल थे, और उसको जो साथी तो तरफ से अगर बात करेंगे, अगर वो मेरे को ज्ञान देंगे, हम उसको ज्ञान सुनने पड़ेंगे, ये सही बात नहीं है। नंबर 2, शाहजहां शेख को साथ में देखिए, किसको तस्वीर है, शुभेंदु अधिकारी को तस्वीर है, तो गौर से थोड़ा कैमरामैन को बोलिए अच्छा से दिखाने के लिए बोलिए, ठीक है। और आपने जो बोला है वहाँ पर महिला को जो अत्याचार हुआ है, सुनिए मेरी बात, शाहजहां शेख को ऐसे डिफेंड करेंगे कि उनकी पार्टी, उनकी तस्वीर है शुभेंदु अधिकारी के साथ, हम बोल रहे हैं। और सुनिए, महिला आयोग जो आई थी कलकत्ता में पहले, उसको थोड़ा रिकॉर्ड सुना रहे हैं। शाहजहां शेख कहाँ है संजय सरकार जी? शाहजहां शेख कहाँ है? शाहजहां शेख कहाँ है? शाहजहां शेख कहाँ है? कहाँ है शाहजहां शेख? महिला आयोग बोल रहे हैं, महिला आयोग को बात सुने आपने? महिला आयोग को बात दोबारा से सुना तो नहीं सुने तो शाहजहां शेख कहाँ है? संजय सरकार जी, मेरा सवाल है, शाहजहां शेख कहाँ है? हाईकोर्ट ने भी यही पूछा आज आपसे, शाहजहां शेख कहाँ है? महिला आयोग बोला ऐसे कुछ घटना घटा नहीं है, और शाहजहां से कहाँ है पुलिस भी जैसे ढूंढ रहा है, ईडी को भी कार्रवाई करना है, ईडी को भी ढूंढना करेंगे। नहीं, एक मिनट, जरूर अरेस्ट, 2 आदमी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स, सबसे बड़े मानवाधिकार आयोग, कोलकाता हाई कोर्ट, सब आपको फटकार लगा रहा है, और आप यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि इन पर अपने आरोप लगे हैं। इनके कोई मायने नहीं आपके लिए संजय सरकार जी? कहाँ है शाहजहां शेख? फिर से पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जिसको बात सुना रहे, रूपा गांगुली खुद ही बच्चे चोरी शाहजहां शेख कहाँ है? फिर से पूछ रही हूँ। उसको बयान आप सुनाएंगे, बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो, करप्ट के बारे में आप बोलेंगे, बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, उल्टा चोर कोतवाल कर जो खुद ही दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम दिखाएंगे। सवाल मैंने कम से कम 10 बार पूछ लिया ममता जी, शाहजहां शेख कहाँ है? सवाल ये है, शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें दिखा दीजिए, ममता बनर्जी की भी ले आते हैं आप साथ में, उनकी भी तस्वीरें होंगी, आप सारी निकाल लीजिए। मेरा सवाल यह है कि अगर आपकी राज्य की सरकार और पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रही जो पहले ईडी की टीम पर हिंसात्मक हमला करवाता है, फिर गायब हो जाता है, उसके खिलाफ महिलाओं की कंप्लेन आती है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको अपने गिरेबान में झांकना है संजय जी।